बिहार में बहार, रोजगार अपार। अब तक बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार ने 9,13,000 युवाओं को सरकारी प्रक्षेत्र में नौकरी मिली। पिछले 4 वर्षों में 24 लाख लोगों को विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार मिला। ये सब का डेटा है, ऐसा नहीं कि चंडू खाना में है कि ऐसे ही बोल दिया वो मान्य हो जाएगा। 2 लाख पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है। अगले साल तक 12 लाख सरकारी नौकरी, हमारा लक्ष्य 10 लाख था, सरकारी नौकरी 12 लाख देने का लक्ष्य निर्धारित है। शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग में नियुक्ति की प्रक्रिया पर काम चल रहा है और ये सारी नौकरियां बगैर जमीन लिखवाए, किसी से 1 कट्ठा जमीन नहीं लिया गया है। मान्यवर लालू प्रसाद जी के परिवार की भी पुत्र वधू गुंजन यादव को भी कार्यालय सहायक में नौकरी मिली, तो उनको भी कोई सेवा शुल्क नहीं देना पड़ा, जबकि पूर्व की परंपरा इस बिहार में रही है सेवा शुल्क का। और माननीय तेजस्वी यादव जी मधुबनी यात्रा पर गए थे और मधुबनी में एक आपराधिक घटना के बारे में उन्होंने कल चर्चा की थी। स्वाभाविक है, उसका जवाब तो कल मैंने दे दिया था तथ्यात्मक रूप से, जो हम समझ पाते हैं, क्योंकि जितना ज्ञान हम लोग को रहेगा उतना ही दे पाएंगे। लेकिन पुनः उन्होंने फेसबुक पर कुछ एक घटना की चर्चा की। आप विपक्ष के नेता हैं, आप में गंभीरता होना चाहिए। आपने लिखा कि बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के बसैठ में, मैं गांव का नाम बता रहा हूं, कुछ महीने पहले एक युवा राहुल कुमार झा को पुलिस ने दूसरे थाने की सीमा में घुसकर बेवजह बेरहमी से पीटा था। बसैठ का राहुल झा दूसरे थाना की सीमा में घुसकर बेवजह आराम से पीटा था। आपका कौन कार्यकर्ता है, क्या क्या जानकारी आपको दे देता है? सच्चाई तो कम से कम पता लगा लीजिए। बसैठ गांव में कुछ महीने पहले राहुल कुमार झा को पुलिस के द्वारा पीटने का इल्जाम लगाया गया था, आरोप लगाया गया था और खुद को डीएमसीएच रेफर करवा लिया और हल्ला करवा दिया कि राहुल कुमार झा की मृत्यु हो गई। वो जिंदे अपने आप को कह दिया कि मृत्यु हो गई। अब बताइए, ऐसी घटना के बारे में आप बोल रहे हैं? जो व्यक्ति खुद का अपने आप को दरभंगा मेडिकल कॉलेज रेफर करवाता है, उसके बाद हल्ला करवा देता है कि फाइनल हो गए, और बेचारे अभी वो जिंदा हैं। अगर आप तेजस्वी जी कहिएगा तो आपको मुलाकात करवा देंगे, हम उनसे मुलाकात आपकी करवा, जब चाहिएगा तब मुलाकात करवा देंगे। और इसके आधार पर एक समाज के अंदर में भ्रम का वातावरण पैदा किया गया, बसैठ चौक को जाम किया गया, जिसके चलते पुलिस को, चूंकि रोड जाम करना अब अपराध है, वो भी गलत सूचना के आधार पर। भाई, जो आदमी जिंदा है वो अपने बारे में कह देगा कि हम मर गए। और इस संबंध में बेनीपट्टी थाना कांड संख्या 224/24 दिनांक 26/9/2024 को 191(2), 191(3), 190, 126(2), 127(2), 1152, 1181, 109, 110, 132। इसके अलावा और धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है बृहद अपराध संहिता में। तो पहला तो आपका, जिसके बारे में आपने कहा, बताइए, ऐसा ऐसा आरोप आप लगाइएगा, विपक्ष के नेता हैं, कि जिंदा आदमी अपने आप को कह दे मृत और उस पर आप बयान दे दीजिए, तब तो बड़ा चिंता का विषय है। तेजस्वी यादव जी, तथ्यों की जांच करिए। उसके बाद आपने दूसरा आरोप लगाया कि विगत वर्ष 2024 में कटैया के बगल में ही दामोदरपुर गांव में एक ऑटो चालक मुन्ना झा की हत्या कर दी गई। बेनीपट्टी थाना पुलिस एफआईआर में नामजद अभियुक्त को नहीं पकड़ सकी है।
या आपका आरोप है? तो जरा आपका इसमें भी बता देते हैं। बेनीपट्टी थाना कांड संख्या 119/2024, 31/5/2024। ये बासी न्यूज आजकल बोलते हैं। मई 2024 के थाना चर्चा इन्होंने किया, मुकदमा दर्ज हुआ और जेल में अगर मिलना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, या अपने जिलाध्यक्ष को भेज दीजिए आप। सोनू झा पिता बैद्यनाथ झा, ग्राम दामोदरपुर, थाना बेनीपट्टी, जेल में है। नामजद अभियुक्त थे नेम्ड एक्यूज्ड मोहम्मद जावेद उर्फ बड़ा बाबू, पिता अब्दुल खालिद, ग्राम रानीपुर, थाना बेनीपट्टी। ऑटो चालक मुन्ना झा की हत्या में नामजद अभियुक्त जेल में है। आप कह दिए कि अभियुक्त नहीं पकड़ाया। हे भगवान, ये कौन सूचना आपको देता है? वो प्रखंड अध्यक्ष को बर्खास्त करिए आप। फालतू है आपका प्रखंड अध्यक्ष बेनीपट्टी का, जो आपको सही जानकारी नहीं दे रहा, आपको जलील करवाता है। दोनों घटना के बारे में आपको गलत खबर कर दिया, बसैठ के बारे में भी गलत खबर कर दिया और दामोदरपुर के बारे में भी गलत खबर कर दिया। उसके बाद तीसरा आरोप आपका है कि अक्टूबर में धनंजा गांव में हरिमोहन झा की हत्या हुई। डीएसपी ने बयान दिया कि शराब माफिया का इसमें संलिप्तता था। थाना पुलिस के कुछ कर्मी पर संदेह की जानकारी सामने आई। रिजल्ट क्या हुआ? कुछ नहीं। डीएसपी का बयान होगा आपके पास, वो अभी भेज देते आप, वो अभी जारी करिए। शराब माफिया की संलिप्तता, यह भी जारी करिए। नाम बताइए, नाम बोलने में क्या है? अरे माफिया का नाम बोलने में डर किस बात का? इतना सिक्योरिटी आपके पास है, आप भी डर जाइएगा तो समाज में खौफ हो जाएगा। सच्चाई क्या इसका है, जरा इसमें भी जरा जान जाइए। कोई नेम्ड एक्यूज नहीं था। बेनीपट्टी थाना कांड संख्या 246/24, दिनांक 22 अक्टूबर 24, धारा 103(1), 61(1)(2)/3 BNS 2735 आर्म्स एक्ट, धनौजा गांव के हरिमोहन झा का हत्या किया गया, जिसमें किसी के द्वारा यह बयान नहीं दिया गया कि थाना पुलिस की कोई सहभागिता है और न ही शराब कारोबारी का। नेम्ड एक्यूज नहीं, नाम नहीं बताया, लेकिन हमारी पुलिस ने कार्रवाई किया। नाम भी बता देते, सबसे जेल में भेंट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अर्जुन यादव, पिता बेचन यादव, ग्राम रामनगर, थाना सहारपाट, ये सब गिरफ्तार हुए हैं, नेम्ड एक्यूज नहीं थे। अंकित कुमार उर्फ सोनू, पिता अरुण राय, ग्राम बाराती, थाना राजा पाकर, जिला वैशाली। माने घटना मधुबनी का, नाम किसी का नहीं दिया गया। अब वैशाली से हमारी पुलिस ने साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करके इसको पकड़ लिया। तीसरा, असरफी मंडल, ग्राम उच्चैठ, थाना बेनीपट्टी, इनको गिरफ्तार किया गया। तो आपने यह कैसे कह दिया कि रिजल्ट क्या हुआ? कुछ नहीं। तो रिजल्ट नहीं तो क्या है? ये इस शरीर ने जेलवा गया तो आत्मा गया जेलवा में? कि कौन गया जेल में? इनाम को वेरीफाई कर लीजिए। एकदम फालतू आपका बेनीपट्टी का जो नगर अध्यक्ष है या प्रखंड अध्यक्ष है, सब बेनीपट्टी के बारे में आपको गलत खबर दे दिया है। उसके बाद आपने आरोप लगाया कि थाना से महज 3-4 किलोमीटर की दूरी पर जगत गांव में 29 वर्षीय सुनील झा कंपाउंडर की हत्या हुई। महीनों बाद पुलिस को हाथ नहीं लगा। बेनीपट्टी थाना कांड संख्या आपको और अपडेट कर देते हैं इसमें।
अपडेट रहिए तेजस्वी यादव जी। लगता है कि रात के उजाला में आप लाइव करते हैं, लेकिन दिमाग को आप लाइव नहीं रखते हैं। 170/24 दिनांक 20/7/2024 जगत गांव के सुनील झा की हत्या हुई। तकनीकी साक्ष्य प्राप्त कर टेक्निकल लाल बाबू यादव को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। आप कह रहे हैं कि कार्रवाई नहीं हुआ, पुलिस के हाथों कुछ नहीं है। महीनों के बाद कार्रवाई किस पर हो गया, किस केस में हुआ? क्या 170/2024 में हुआ कि नहीं? आप विपक्ष के नेता हैं, आप पर राज्य की 14 करोड़ जनता यह भरोसा करती है कि आप उनकी समस्याओं को उठाएंगे, लेकिन असत्य मत बोलिए। अरे सच बोलिए। अभी कुंभ का मेला चल नहीं करिए तो करिए, इंसिडेंट बताया जा रहा है, घटना बताया जा रहा है। कुछ ढांगा गांव में कुछ दिन पहले पुलिस का बर्बरतापूर्ण कार्रवाई हुआ। घर में घुसकर महिला बच्चा को बेरहमी से पीटा गया। यह आरोप आपने फेसबुक के माध्यम से लिया। सच्चाई है कि ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई है। वहां सरकारी जमीन पर अतिक्रमण का मामला था, अंचलाधिकारी की मौजूदगी में हटाया गया, और आप कह रहे हैं कि पुलिसिया बर्बरता हुई। माननीय तेजस्वी यादव जी, खौफ के वातावरण में आप जिए। बेनीपट्टी के लोगों का क्या गुनाह है? बेनीपट्टी का जो विस्तार हुआ है माननीय नीतीश कुमार जी और एनडीए के शासनकाल में, तो स्वाभाविक रूप से हम आपसे अनुरोध यही करेंगे तेजस्वी यादव जी, फर्जी सूचना देने से बचिए और बेनीपट्टी के प्रखंड अध्यक्ष को बर्खास्त करिए। उसको आपको कितना जलील करवा दिया, आपको कैसा इंफॉर्मेशन दिया, कोई साक्ष्य नहीं, जो घटना हुआ नहीं उसके बारे में बोल दिया कि घटना हुई है, जिसमें गिरफ्तारी हो गई उसमें कह दिया कि कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये बताइए तो, इस पर खंडन इन्हीं लोग का दर्शन कर रहे हैं आप। ये ऐसे कार्यकर्ता का दर्शन अगर करिएगा तो राजनीति में एक्सीडेंट होना तय है। बिहार की जनता खौफजदा नहीं है, आप राजनीति में खौफजदा रहिए, ये आपका विषय हो सकता है। गलत खबर प्रसारित करिएगा, हर मुद्दे पर आपको जवाब तैयार मिलेगा। अपराध होगा तो कार्रवाई होगी। यह हो सकता है कि आपने कोई बचाने प्रयास कर रहे होंगे, किसी को हिम्मत है बचा लेने का। जो गलत करेगा वो कानून के जद में जाएगा। धन्यवाद, आभार।